हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। एक आवृत्तबीजी पुष्प रूपांतरित संघनित प्ररोह को प्रस्तुत करता है जो लैंगिक प्रजनन के कार्य को संपन्न करता है। कारण आर। प्ररोह की उर्वर पत्तियां लघु बीजाणु पर्णों व गुरु बीजाणु पर्णों में रूपांतरित होती हैं, जो क्रमशः बीजांडों में परागकोशों को धारण करती हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। या ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पुष्प। पुष्प को यहाँ हम देखेंगे। जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसका एक विशिष्ट कार्य होता है। यह लैंगिक प्रजनन को संपन्न करता है क्योंकि इसी के अंदर जो नर और मादा जननांग होते हैं वे पाए जाते हैं। साथ ही जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन जो होता है यह सभी पुष्पीय उपांगों को सहारा प्रदान करता है। यह सभी पुष्पीय उपांगों को सहारा प्रदान करता है। ये सभी पुष्पीय उपांगों को सहारा प्रदान करता है। जो पुष्पीय उपांग होते हैं वे मुख्य रूप से कैलिक्स, कोरोला, पुमंग व जायांग। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग व जायांग। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज कहा जाता है, जबकि कोरोला को दलपुंज कहा जाता है। पुमंग व जायांग क्रमशः नर तथा मादा जननांगों को प्रदर्शित करते हैं। जो प्ररोह होता है, प्ररोह की जो उर्वर पत्तियां होती हैं, प्ररोह की उर्वर पत्तियां ये रूपांतरित होकर लघु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण करती हैं। ये लघु बीजाणु पर्ण व गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण करती हैं। जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं वे नर जननांग या नर जनन भाग, जिसे पुंकेसर कहा जाता है, जिसका भाग होता है परागकोश, उसे धारण करती है। जबकि गुरु बीजाणु पर्ण जो होती है वह मुख्य रूप से बीजांड को धारण करती है। लघु बीजाणु पर्ण पुंकेसर को प्रदर्शित करती है और यह परागकोश को धारण करती है। पुंकेसर का ही भाग होता है परागकोश, जिसे यह धारण करती है। अब यदि हम अभिकथन और कारण को देखें तो अभिकथन में कहा गया है एक आवृत्त बीजी पुष्प रूपांतरित संघनित प्ररोह को प्रस्तुत करता है जो लैंगिक प्रजनन के कार्य को संपन्न करता है। बिल्कुल सही है। परंतु आर में जो कहा गया है कि प्ररोह की उर्वर पत्तियां लघु बीजाणु पर्णों व गुरु बीजाणु पर्णों में रूपांतरित होती हैं, जो क्रमशः बीजांडों व परागकोशों को धारण करती हैं। यहाँ उल्टा लिखा गया है, क्रमशः परागकोशों व बीजांडों को ये धारण करती हैं। यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।